वो नहीं, उस तरफ। अरे नहीं बाबा, काले के पास। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। मुन्नी, मुन्नी, जो रंग तुम्हें पसंद है वही ले लो, समझे? कौन सा पसंद करूं? ये नीला, पीला, लाल, ये कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? तुम तो रोज कपड़े बेचते हो, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? लाशा की तो सभी कपड़े अच्छे होते हैं बहन जी। तुमको कुछ नहीं मालूम। मुन्नी, तुमको कोई रंगीन कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है तो ये सफेद ही ले लो। अफसर साहब, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। इतना भी नहीं जानते कि सफेद कपड़े तो मरने पर पहने जाते हैं। देखो, तुमको जो अच्छा लगता है वो दे दो, मैं दूसरा देखती हूँ। सुनो, तुम कुमार को जानते हो? कौन सा कुमार? अरे वही टेलर कुमार। वो तो यही है। यही है, दुबला उससे कहना उसकी पत्नी आई है। कुमार? ओ कुमार, तेरी घरवाली आई है। अफसर साहब, ये तो कमाल हो गया, कुमार यही है। अच्छा, कहाँ है? घर में रात भर लफड़ा करती रहती है और अब यहाँ क्या करती है? रास्कल, तो यार। अफसर साहब, ये वो कुमार नहीं है। हाँ, मैं कुमार नहीं हूँ भाई साहब, मैं राजकुमार हूँ। ये तो कोई मेले में जेब काटने वाला लगता है। चलो चलते हैं। सॉरी, सॉरी जेंटलमैन। ठीक है, जल्दी करो ना। अरे ये घर है या मैदान जंग? मुन्नी कहाँ है? मुन्नी? कौन मुन्नी? बनो मत, कहाँ है वो और कब आई यहाँ? जया, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। 5 दिन हो गए उसे यहाँ आए। आजकल खारदांडा रोड पे रहती है। पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? तुम मुझ पर यकीन नहीं करती इसलिए। अगर तुम कसूरवार नहीं हो तो डर क्यों रहे हो? कसूर मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है। जिस दिन वो मुझे मिली थी मैं उसी दिन तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। अरे मैं तो उसे यहाँ ला रहा था, लेकिन वो तुम्हारी आदत अच्छी तरह से जानती है। उसने साफ इनकार कर दिया यहाँ आने से। तुम्हारे गांव का कुमार टेलर उसे बहकाकर घर से भगा लाया और उसका रुपया और जेवर लेकर भाग गया। बेचारी मुसीबत में थी, मैंने उसकी मदद कर दी। और कोई मेरा मतलब नहीं उससे। भगवान पर हाथ रखकर कसम खाओ और सच बोलो। जया, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, फिर तो मैं भगवान को भी धोखा दे सकता हूं। कुछ भी हो, मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ और तुम भगवान की कसम खाकर सच बताओ। जया, मुझे तुमसे ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं और ना ही तुमसे ज्यादा किसी से प्यार है मुझे। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के कहता हूँ, मैंने जो कहा है सच कहा है, मेरा विश्वास करो। हाँ अमर, मैं सीधी सादी हूँ ना, इसलिए पहले तुमसे असलियत जाननी चाहिए। कोई दूसरी औरत होती तो अब तक फांसी लगा चुकी होती। पगली। लेकिन अब तुम मुन्नी के चक्कर में मत पड़ो, उसे फौरन गाँव भिजवा दो। जया, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैं कल उसे गाँव भेज दूंगा। खाओ मेरी कसम। अरे भाई, तुम्हारी कसम, कसम बनाने वाले की कसम। बहुत भूख लगी, जल्दी से खाना बनाता हूँ। आओ। जाते वक्त रुपए कैश बॉक्स में रखे थे और बाहर से ताला लगा कर गई थी। अच्छी तरह से याद करो कि रुपए कैश बॉक्स में रखे थे या कहीं और? जी नहीं सर, कैश बॉक्स में ही रखे थे और देखिए चाबियां भी मेरे पास है। रुपया कैश बॉक्स में रखा था, चाबियां तुम्हारे पास थी, लेकिन फिर भी रुपया गायब है। देखो कमला, मेरे लिए 25,000 रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी यू अंडरस्टैंड। मैं सर, ये सब ड्रामा है। इसे अच्छी तरह मालूम था कि वो रुपया अकाउंट का नहीं था, इसलिए इसने ऐसा किया। आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, वो लोग अपने आप मालूम कर लेंगे। नहीं कादर भाई, मैं एक इंसान ही नहीं, एक संस्था भी हूं, और इस संस्था के ऊपर बहुत से लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। एक इंसान होने के नाते और एक इंसानी जज्बे के तहत मैं अकेले में इससे कुछ सवाल करना चाहता हूं। आप जरा बाहर जाइए। ठीक है सर। क्या तुम्हें रुपयों की बहुत जरूरत है? कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चुका देना। सर, आप ही मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सच कह रही सर, वो रुपए मैंने नहीं लिए। अब बताओ रुपए कहाँ हैं? मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओके। किसे फोन कर रहे हैं आप? मुझे तो तुम कुछ बता नहीं रही हो।
सजा मिलने पर भी चुप हो। ठीक है, पुलिस तुमसे खुद ही पूछ लेगी। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो तो सही है। सर, मुझ पर घर भर की जिम्मेदारियां हैं। अरे वो लोग सड़क पे भीख मांगेंगे। नहीं सर, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। सर, कोई ना कोई रास्ता निकालिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, गुड, वेरी गुड। मुझे रुपयों की कोई जरूरत नहीं। मैं पुलिस को फोन भी नहीं करूंगा। अब तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके? हाँ? ये तो अच्छा अपना मालिक भला आदमी, नहीं तो वो नारियल की तरह चिल जाती। चोर तुम नहीं, मैं हूं। मैंने खुद ही अपने रुपए चुरा लिए थे और इल्जाम तुम पर लगाया था। तुम्हें अपने बस में करने के लिए पहले मैंने तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाया, फिर चोर और अब पतिता। तुमने उस दिन जो मुझे थप्पड़ मारा था ना, ये उसी की कीमत थी। दैट इज धर्मचंद। रवि जी साहब। एक काम करना, आज शाम को मुन्नी को उसके गांव पन्नापुर छोड़ाना। ठीक है साहब। और सुनो, अगर मेरे बारे में वो कुछ पूछे तो उससे कह देना कि मैं बिजी हूँ। अच्छा जी। हेलो, कहाँ जा रहा है? अरे अमर बाबू से मिलना है भाई। कौन अमर बाबू? अरे जो सड़क बनाता है ना वो अमर बाबू यार। अभी नहीं, बाद में आ जाओ। अरे घी गिर जाएगा, असली घी है यार। जो भी बाजार दे देगा तुमको भी किराया देगा, हमको भी दिमाग में उतरा। आओ कल्लू आओ। अरे चौकीदार, आने दो उसे। अरे कैसे उल्लू को खड़ा कर दिया है, कल्लू को आने से भी रोकता है। कब है कल्लू? अरे अभी तो आए हैं सवेरे वाली गाड़ी से। अरे साहब कितना ढूंढा, कैसन शहर है ये, सड़क का अफसर को तो पहचानता नहीं है। कल्लू ये शहर है, गांव खेड़ा थोड़ी ना है। तुम गांव से मेरा एड्रेस लेकर नहीं निकले क्या? अरे हाथ में लिए दिन भर फिरता रहा। हाँ, दिन भर फिरता रहा। जब कान में खुजली आए तो माइल निकाल के फेंक दिया। क्या? अरे वही एड्रेस का पर्चा भाई। बैठो। और सुनाओ, गांव में सबका क्या हाल है? अरे साहब मत पूछो, वो अपने प्रेसिडेंट थे ना, वही मोनिया के बापू, वो तो चल बसे है ना। चल बसे? कब? अरे अभी थोड़े दिन पहले। उसकी बेटी मुन्नी है ना, वो कुमार दर्जी के साथ कहीं भाग गई और अपनी इज्जत की खातिर बेचारे प्रेसिडेंट साहब ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। अगर ये मुन्नी कभी गांव लौटी ना तो गांव वाले उसको खून पी जाएंगे। दुश्मन हो गए सब गांव वाले। अरे गांव की बात छोड़ो साहब, अगर हमको मिल जाए तो गला घोट देगा उसका माँ, जिंदा काट देगा उसका माँ। खैर छोड़ा साहब, चला घर चलते हैं। छोटी मालकिन को मिलने का बहुत मन करता है साहब। वो कल्लू, छोटी मालकिन किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गई हुई है। अब तू एक काम कर, ये पैसा रख, खाना खा और गांव लौट जा। ठीक है साहब, मगर छोटी मालकिन से कहना कि बड़े मालिक और मालकिन बहुत याद करते हैं। कह दूंगा। और ये असली घी का डिब्बा उन्होंने भेजा आपके लिए। अच्छा, जय राम जी की। जय राम जी की। चलते हैं साहब। रवि। जी साहब। मुन्नी अब गांव नहीं जा सकती। तुम कुछ दिन के लिए उसे अपने घर नहीं रख सकते? घर में बहुत मेहमान आए हुए हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हेलो, धर्मचंद स्पीकिंग। हेलो धर्मचंद जी, मैं आपका पड़ोसी अमर बोल रहा हूँ। अरे आज हमारी याद कैसे आ गई भाई? जी, दरअसल आज मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ गई। भाई बात मेरे बस की हुई और मैं आपके किसी काम आ सका तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। अब बात यह है कि मुन्नी नाम की एक लड़की जया के गांव से आई है और जया बहन को उसका आपके यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो उसको गांव भेजना चाहती है, यही ना? जी हाँ, लेकिन मैं उसको गांव नहीं भेजना चाहता। ये मेरी मजबूरी है। अमर बाबू, इससे पहले कि मजबूरी आपके लिए परेशानी बन जाए, आप इस मजबूरी को वहीं भेज दीजिए जहां से आई है। मगर मैं चाहता हूं कि आप उसे कुछ दिन के लिए अपने पास रख लें और किसी को बताएं नहीं। अमर बाबू, जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मगर अब आज आप मुझे प्लीज, फॉर माय सेक। ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगा,
लेकिन किसी जरिए अगर ये बात आपकी बीवी तक पहुंच गई और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उनसे सिर्फ सच सच कहूंगा। जी, जैसा आप ठीक समझे। अब मैं आपके राज की हिफाजत करूंगा, लेकिन अपने घर की हिफाजत करना यह आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो आप घर जाकर अपनी पत्नी से कह दीजिए कि मुन्नी इस शहर में तो क्या, इस पूरे देश में भी नहीं मिलेगी। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू मिस्टर अमर, ओवर एंड ऑल। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। भाई, मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा यहाँ रहना मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा। मगर वो जाने को तैयार ही नहीं थी। बेवकूफ है, वो यहाँ करती भी क्या? यही तो मैंने उससे कहा, लेकिन वो बात मान ही नहीं रही थी। मैंने खुद उसे समझाकर ट्रेन में बैठाकर मदनापुर भेज दिया। चलो अच्छा हुआ, यहाँ रहती तो खामखा तुम्हें तंग करती। जया, तुम्हें कितनी फिक्र रहती है मेरी, हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती हो। कितनी अच्छी हो तुम। चलो, खाना तैयार है। चलो। साहब, क्या बात है, तू क्यों आया? मुन्नी का सामान जीप में रह गया। सामान जीप में रहने दे, मैं पहुंचा दूंगा, तू जा। ठीक है। क्या हुआ? ड्राइवर इस वक्त क्यों आया था? क्या बताऊं, नौकरी क्या अच्छी खासी गुलामी है। दिन भर जानवरों की तरह मेहनत करते रहो और रात को भी चैन से जीने नहीं देते। बॉस ने बुलाया है। तो क्या जाना है? हाँ, जाना ही पड़ेगा, फाइल जो मंगवाई उसने। मगर जल्दी आना। बस यूं गया और यूं आया। हाँ? लेकिन एक बात है, मैं देख रही हूँ तुम इतने बड़े आदमी हो, लेकिन सारी मुसीबतें तुम्हारे ही सिर पर हैं। किसी तरह से चैन नहीं है तुम्हें। तुम्हारा ये घर कितना अच्छा है और कितना बड़ा भी है। पता है, यहाँ का एक कमरा हमारे गांव के सारे घर के बराबर है। लेकिन वहाँ जिसको देखो वही मुझसे कुमार के बारे में उल्टे सीधे सवाल किया करता था, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे होते हुए यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ। वो तो है, मगर मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त कुमार होगा कहाँ, कब आएगा वो, और कब मेरी परेशानी दूर होगी। देखो, कुमार जहां कहीं भी होगा मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा, उसे डांटूंगा, फटकारूंगा, फिर वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सच्ची? हाँ। अच्छा, ये तो बताओ कि वो दिखता कैसा है? शर्माओ मत, बताओ ना। गोरा। गोरा? अच्छा अच्छा। एकदम मस्त और मजबूत बदन, हाँ। खूबसूरत। ओह, क्या मेरे जैसा? नहीं नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, वो तो बहुत खूबसूरत है। खैर, लंबा है या छोटा? कैसी बातें करते हो तुम, इतनी भी अकल नहीं। पति कभी पत्नी से छोटा होता है क्या? कुमार तो बहुत लंबा है। क्या मुझसे भी लंबा है वो? बहुत लंबा है वो। कितना लंबा है? हाँ? ये क्यों करते हो, छोड़ो अरे ना। मुनिया, घबरा क्यों रही हो? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? जब कुमार को शर्म नहीं आई तो मुझको काहे को शर्म आएगी? दुनिया के सामने राम बना फिरता है, मगर है तू रावण से भी बदतर। गंदी नाली का कीड़ा है तू। समाज सुधार और धर्म के नाम पर तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। गिरगिट की औलाद, कल जब सारे शहर को तेरे असली रूप का पता चलेगा ना, तो लोग थूकेंगे तुझ पर। आओ मुन्नी। मिस्टर अमर, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। धर्मचंद का असली रूप तो तुम अब देखोगे। क्या मुन्नी वापस आ गई? गई कहां थी जो वापस आ गई? कहीं ही नहीं।
इसका मतलब उन्होंने झूठ कहा था मुझसे। झूठ पत्नी का विश्वास हासिल करने का बहुत पुराना नुस्खा है और इस नुस्खे का इस्तेमाल हर पति करता है। तुम्हारे पति ने भी तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए तुमसे झूठ कहा था, वरना वो मुनिया के साथ रंगरलियां कैसे मना सकता था? धर्मचंद जी, जो कुछ हुआ है और जो कुछ आपने देखा है, एक एक बात सच सच बताइए। तुमसे अमर ने कहा था कि उसने मुन्नी को गांव भेज दिया है ना? हाँ। लेकिन वो तो अब तक इस शहर में विराजमान है। ये कैसे हो सकता है? देखो बहन, तुम्हारा पति तुमसे झूठ बोल सकता है, लेकिन धर्मचंद को तो सच बोलने की बीमारी है। अमर झूठी कहानियां गढ़कर बेवकूफ बनाता रहा है तुम्हें अब तक, और अपनी हवस की आग बुझाने के लिए उसने मुन्नी के लिए इसी शहर में अलग से एक मकान ले रखा है और तुम्हें अंधेरे में रखकर उसके साथ रंगरलियां मना रहा है। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। ये क्या कर रही हो जया बहन, ये क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे मर जाने दो। मरकर क्या होगा? जीकर भी क्या करूंगी? हार कर मरने से बेहतर है जिंदा रहकर अमर को सबक सिखाना, क्योंकि आदमी औरत को धोखा देते वक्त ये भूल जाता है कि जिस दिन औरत अपनी आन पर उतर आए, वो आदमी को जीते जी चलती फिरती लाश बना सकती है। जया बहन, औरत वो शोला है जो प्यार से आदमी की जिंदगी को रोशन कर सकती है, और अगर नफरत करे तो उसकी जिंदगी को जलाकर राख कर सकती है। और अगर तुम अमर से पूछोगी तो मुझे जरूर झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। मेरे खिलाफ जहर उगलकर मुझे गिराकर तुम्हारी नजरों में खुद सच्चा और ऊंचा बनना चाहेगा, जबकि सच्चाई तो यह है कि वो इस वक्त भी उस आवारा लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। आगे तुम खुद समझदार हो जया बहन।